डिस्क्लेमर, ये वीडियो देखने से फेक फेमिनिस्ट लोगों के गुप्तांग में जलन के मारे ज्वाला उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कृपा करके अपने रिस्क पर वीडियो देखें। अगर मैं 10 लोगों की भीड़ में चिल्लाऊं ओए कलवे, तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे पहले कौन मुझे पीटने आएगा? ऑब्वियसली काले लोग। और जैसा कि हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने 10 लोगों की भीड़ में चिल्लाया कि कुछ लड़कियां 3-4 जगह मुंह मारती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे पहले कौन ऑफेंड होगा? ऑब्वियसली एंटी नेशनलिस्ट लॉट, यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है, मास्टर है मास्टर। नहीं, मुझे जानना है कि आप डिफेंड किसको करना चाहते हो, खुद को या खुद की बहन को जिसके अफेयर्स मेरी घर में पड़ी चेयर से भी ज्यादा है। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. 3 सेकंड में गाली निकल गई, इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए बाबा जी की बात से। अगर आप समाज को सुधारना चाहती हो तो सबसे पहले अपनी बहन से शुरुआत क्यों नहीं करती, जो बिकिनी पिक्स और आइटम सॉन्ग पोस्ट कर करके रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रही है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये है दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. बाबा जी को तो नामर्दी फॉलो करते हैं, क्योंकि समाज के सारे मर्द तो आपकी बहन की बिकिनी पिक्स देखने में बिजी हैं। खुशबू जी, आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हो, इसलिए आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन जो आप खुद से इतने बड़े आदमी को गालियां दे दे के बात कर रही हो, वो भी बिना मतलब के, क्या ये सही है? क्योंकि बाबा ने जो बोला, ये तो साइंटिस्ट की स्टडीज भी प्रूव करती है कि इंडिया के 50% लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना पसंद करते हैं। हिम्मत है तो उसको गलत प्रूफ करके दिखाओ ना, गालियों से क्या प्रूफ कर लोगे आप? He's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? हाँ, गलती दोनों जेंडर की होती है, लेकिन लड़कों का नाम बीच में ला के आप लड़कियों वाला सीट जस्टिफाई कैसे कर दोगे? सोचो, मोदी जी आतंकवादियों के ऊपर भाषण दे और आतंकवादी उसका रिप्लाई दे रहे कि मोदी जी आपने रेपिस्ट लोगों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अरे लेकिन लिविंग का मतलब मुंह मारना ही तो हुआ। तुम अगर एक कोठे को इंग्लिश में रूम बोल दोगे तो वो पवित्र स्थल थोड़ी बन जाएगा। नहीं, मुझे बताओ कि तुम लोग लिविंग को हिंदी में एक्सप्लेन कैसे करोगे? शादी से पहले टेस्ट ड्राइव लेना। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? मतलब पहले इसने मुंह मारने वाली बात का अपोज किया और पुकी बाबा को गालियां दी, और उसके बाद उसकी बात को सही प्रूफ करने में लग गई कि मुंह मारने में क्या खराबी है, लिविंग में रहने में क्या खराबी है। वाह भाई वाह, जिम में प्लेट उठा उठा के दिमाग की प्लेट तो नहीं खिसक गई है आपकी? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हो कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओ हो, क्या तेजस्वी सोच है आपकी। अगर यही बात कोई लड़का बोल देता कि सीधे शादी नहीं करते भाई, पहले लड़की के साथ लिविंग में रहते हैं, पहले अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छी लगे तो शादी करो, वरना कोई दूसरी ढूंढ लो। पुलिस उसके पिछवाड़े के साथ में बेसबॉल प्रैक्टिस करती जेल में। खुशबू जी, आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। आपको वेस्टर्न लोगों की तरह मल्टीपल रिलेशनशिप में भी रहना है और इंडियन कल्चर भी फॉलो करना है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। प्रेमानंद जी ने तो दोनों जेंडर को टारगेट किया, बराबर आपने अपने कान से सुना ना, लेकिन ये साले मीडिया वाले अपने कान से सुनते हैं। किस आधार पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से ऐसे महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही समर्पित होती हो? ये साले मीडिया वाले डेमोक्रेसी के एंड इनसे एसएससी स्कैम के ऊपर वीडियो बनती नहीं है। पहलगाम अटैक में ये सीमा हैदर के घर पहुंच जाते हैं, और जब मणिपुर आग में जल रहा होता है तब ये लोग न्यूज में क्या दिखाते हैं? क्या आपको पता है दोस्तों, मोदी जी का सीना सलमान खान से 4 इंच ज्यादा चौड़ा है, और ये न्यूज लिखने वाला बहन का लड़कियों पर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान आया है। आदि न्यूज सुन के लोग कुछ भी बना देते हैं। ये तो हम लोग थोड़े से एजुकेटेड है, वरना ये प्रेमानंद जी को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। प्रेमानंद जी की किडनी खराब नहीं हुई है दोस्तों, प्रेमानंद जी ने अपनी एक किडनी बेच के AK-47 खरीदी है ताकि वो इंडिया में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे सके। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी ने कभी शादी क्यों नहीं करी? आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। और आज के दिन में ठीक है, अगर 4 लोग से रिलेशन बना रहे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का बना रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं।
वो कैरेक्टर को जज नहीं करता। एक चोर भी अपनी मर्जी से चोरी करता है तो उसको क्या क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करेंगे? कैरेक्टर को इसलिए जज नहीं करते ना क्योंकि ना ये रिलेशन किसी से भी बनाने की जरूरी नहीं कि आप फिजिकली हो तो ही आप मतलब कैरेक्टर से मतलब खराब। अरे कहना क्या चाहती हो आप? कितनी बार बोल रहा है कि नाखून में नेल पॉलिश लगा के नाक में अंगुली मत करा करो, हो गए ना नशे। मतलब खुद को डिफेंड करना भी चाहती है और उसके बाद शब्द भी नहीं है। तो हम अपने फ्रेंडों के साथ आए घूमने तो 4 ही लड़के हुए थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं गलती हूँ। ओके मोहतरमा, आप कैरेक्टर लेस नहीं हो, आपकी गवाही मैं दूंगा कोर्ट के अंदर। किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकता है। क्या मतलब कि एक के साथ रह के भी चीट कर सकते हैं? ये नए आइडियाज दे रही है क्या आजकल के यूथ को? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो अपवित्र हैं? और फ्रेंड तो ऐसी हो रही है जैसे 100 में से वो 96 नंबर वाली यही हो, इसी के बारे में बात करिए बाबा जी ने। अगर खुद को ऐड करना ही है तो उन 4 लड़कियों में करो ना, तुम बच्ची भी 96 में क्यों कर रही हो? या फिर तुम उन 4 में ऐड होने लायक बच्ची नहीं हो? प्रेमानंद जी ने तो फिर भी 100 में से 4 का आंकड़ा लिया, लेकिन रियलिटी में ये नंबर इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। एस्ले मेडिसन के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 53% एडल्ट्स ने मानना है कि उन्होंने शादी के बाहर भी अफेयर किए हैं। ये सर्वे तो सिर्फ एडल्ट्स के ऊपर किया था। अगर तुम थोड़ा सा और डीप जाओगे, लाइक आज तो बच्चे रिलेशनशिप में घूमते हैं, तो ये नंबर उससे भी बहुत ज्यादा खराब है। मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी माँ की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि साला 53% लोगों को शादी के बाद भी लड़की कहाँ से मिल गई। मैं भी 20 साल का हूँ। मैंने अपनी बहनों के अलावा लास्ट टाइम किसी लड़की से आई थिंक तब बात करी थी जब मैं अपनी स्कूल के फेयरवेल में जलेबी या पकोड़े बांट रहा था। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये साला मजाक कर रहा है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि काश ये मजाक होता। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मैं एक लोता आदमी हूँ धरती पे जो अपना फोन ऐसे फेंक के दे सकता है अपने घर वालों को। लो देख लो भाई, लड़की मिले तो मेरे को भी बता देना। झूठ पे झूठ। और कुछ तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इन दोनों बाबाओं ने 10-10, 15-15 बॉडी काउंट वाले लोगों को अपने बिल से बाहर निकाल दिया। सारे के सारे ऑफेंड हो गए भाई। लेकिन रियलिटी तो यही है कि इन दोनों बाबाओं ने जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। अगर तुम गली में किसी कुत्ते को पत्थर मारोगे तो सारे कुत्ते तुम्हारे पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। कमाल की जनरेशन है भाई। इनको लिविंग में भी रहना है, 10 जगह मुंह भी मारना है और उसके बाद सती सावित्री और पुरुषोत्तम राम वाला टैग भी चाहिए। जिंदगी में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरी तरह जिंदगी भर कुंवारा रहने की कसम खा लो, या फिर तुम्हें अगर शादी करनी है तो खुद को अपने पार्टनर के लिए प्योर रखो। वरना एक रेड लाइट एरिया वाली आंटी में और तुम में बस इतना ही फर्क रह जाएगा कि वो पैसे लेके ये काम करते और तुम फ्री में। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर मैं डिजर्विंग लगा हूं तो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे किसी और दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा।